हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम कश्मीरी है। आज मैं आप लोगों के साथ एक स्कैम शेयर करने वाली हूँ। फॉरवर्ड के नाम से तो बहुत लोग स्कैम करते ही हैं, और नया एक स्कैम है कि लोग सुपरवाइज़र बनाने के लिए पैसे लेते हैं। समथिंग 5,000, 7,500, 8,000 ऐसे करके वो लोग पैसा मांगते हैं आप लोगों से कि आपका जो सुपरवाइज़र लेवल है वो डन हो जाएगा अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल पर है। ये जो स्कैम है मेरे साथ हो चुका है। पहले मैं कॉलिंग सिस्टम पर काम करती थी और मेरा लेवल अप नहीं हो रहा था, एंड मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। और उसके बाद मैंने TLF क्रिएटर ज्वाइन किया, और जब मैं कॉलिंग सिस्टम पर थी तभी मेरे साथ ये स्कैम हो गया कि वहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम पे एक पोस्टर दिखा जहाँ पे बोल रहा था कि सुपरवाइज़र लेवल अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। तो मुझे लगा कि कोई गाइडेंस देगा। जब मैंने मैसेज किया तब मुझे बोला कि आप ऐसे 7,500 पे कीजिए, उसके बाद आपका जो लेवल है वो कंप्लीट हो जाएगा, मैं करवा दूँगी। पर मेरे माइंड में बहुत डाउट था कि अगर वो लोग अगर कस्टमर उसके पास है जो 2CC करने वाले हैं, लीड्स है जो ऑलरेडी 2CC करने के लिए राजी है, तो वो खुद के आईडी पर क्यों नहीं डाल रहे हैं? मैंने ऐसा क्वेश्चन किया। और अगर वो पर पर्सन अगर सुपरवाइजर रन करना हुआ तो 10CC का होना चाहिए, और उसके लिए 5% को ज्वाइन कराना होगा। अगर वो खुद के आईडी में 5% ऐड करे तो 5% का 5,000 to 30,000 तक हो जाएगा। पर वो लोग नहीं, हमारे आईडी पर 7,500 देकर क्यों ऐड कराएगा? ये मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन था उन लोगों पर। मैंने किया था क्वेश्चन। उन लोगों ने बोला कि देखिए, अभी जो मेरा सर है वो अभी सीनियर मैनेजर लेवल पर है, वो और अभी टीम जो है वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो एक मिनिमम अमाउंट सर्च करके आपका जो सुपरवाइज़र लेवल है जिसका नहीं हो रहा है उसको सुपरवाइज़र लेवल क्लियर कर देगा, और वो गाइडेंस भी कराएगा। 7,500 का जो अमाउंट लेगा उसी का जो गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे, ऐसे मुझे बोला गया था। और मुझे तब ट्रस्टेड लगा। तब मुझे आई थिंक वो 28 नवंबर ऐसा कुछ था, 29 नवंबर। तब मैंने मतलब अगर 30 नवंबर से, मतलब मंथ क्लियर होने से पहले ही हमें अगर किसी का CC ऐड करना हो तो तब करना पड़ता है, तभी नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख को सैलरी मिलता है। तो मैंने ये जोड़ दिया कि वो 30 से पहले ही करवा दे ताकि नेक्स्ट मंथ तक सैलरी आ जाए। और उसने कहा ठीक है, अभी मैं स्टार्ट कर देती हूँ, अभी आप पेमेंट कर दीजिए। और पेमेंट करने के बाद तब मैंने बोला कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो मुझे पूछा कि कितना है, कितना दे पाओगे? तब मैंने 2,000 बोला, तो मैंने 2,000 पे किया है। और 2,000 पे करने के बाद वो बोले कि आपका मैं काम स्टार्ट करवा देती हूँ। और उसी के एक दिन बाद उन लोगों ने मुझे एक वीडियो शेयर किया जहाँ पे वो लोग लैपटॉप पर एक स्क्रीन पर मेरा जो स्पॉन्सर आईडी है, मैंने पासवर्ड स्पॉन्सर आईडी दिया था, वो वहाँ पे सुपरवाइज़र मतलब लेवल जो है वहाँ पे सुपरवाइज़र लेवल दिखा रहा था। ऐसे वीडियो बना के मुझे सेंड किया था। वो वीडियो मैं स्क्रीन पर शेयर कर दूंगी, और उसका नंबर भी मैं शेयर कर रही हूँ। टोटली आपकी आईडी चेक कर सकते हो, ऊपर आपका नाम चेक कर सकते हो, लेवल में आपका सुपरवाइजर हो चुका है, प्रॉपरली आपका एड्रेस चेक कर सकते हो, नीचे आपकी स्पॉन्सर डिटेल चेक कर सकते हो। राइट है मैम, लेवल में आपका सुपरवाइजर हो चुका है, टोटल आपकी 10CC कंप्लीट है। आप जैसे ही रिमेनिंग अमाउंट सेंड करते हो यहाँ पे उसका UTR डलता है, UTR डलती है आपकी आईडी में अपलोड हो जाता है। राइट है, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप सेंड करवा दीजिए, बाकी ओल्ड डन आपका वर्क कंप्लीट हो चुका है मैम। और एक पर्सन है, वो भी सेम ही है, मतलब पैसा मांगे अगर सुपरवाइजर रन करने के लिए। ये तो टोटली स्कैम है। और उसके बाद जब मैंने ट्रस्ट किया, ठीक है, और मैंने बोला कि 2,000 अभी दूंगी और बाकी का जो है पैसा 15 दिसंबर जब सैलरी आ जाएगा तब मैं आपको दे दूंगी, ऐसे बोला। तब वो ठीक है, राजी हो गया। जब उन्होंने वीडियो सेंड किया मुझे, और उसके बाद वो मुझे फोर्स करने लगा कि अभी ही चाहिए, अगर नहीं देंगे तो काम स्टॉप हो जाएगा, सैलरी नहीं आएगी। तब मैंने जैसे तैसे अरेंज करके मैंने 1,000 फिर से पे कर दिया। मेरा ऐसे 3,000 उस स्कैमर्स के साथ चला गया है। और उसके बाद मैंने उसे धीरे धीरे कांटेक्ट करने के लिए ट्राई किया,
मुझे लगा था कि मैं पे कर दूँगी, मैंने इसीलिए मैसेज किया था कि मैं पे करूँगी, पर वो जैसे इग्नोर करता गया। और मुझे तब मैंने लाइव क्लास अटेंड किया था मेरे सीनियर्स का, तब मुझे पता चला कि ऐसे भी स्कैम होता है। तब मैंने उसको और डीपली जब मैंने क्वेश्चन किया तब, और वो मतलब ऐसे मुझ पे ही उल्टा कर रहे हैं कि आप मुझे ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, अगर चाहे तो अगर आपका जो ऑर्डर है आपने टू सुपरवाइज़र डन करवाने के लिए लिया है वो आप फिर से भी मतलब ऑर्डर कैंसिल भी करवा सकते हैं, मैं पेमेंट रिटर्न कर दूंगी, ऐसे बोला पहले दिन। तो मैंने बोला ठीक है मेरा ऑर्डर रिटर्न कर दीजिए, और उसने बोला मैसेज कीजिए। तो मैंने मैसेज किया, और वो क्या करता है, मैंने जब वो वीडियो सेंड किया था उन लोगों ने, उस वीडियो के नीचे मैंने बहुत अच्छे से लिखा है थैंक यू सो मच, मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, आप लोगों ने बहुत हेल्प किया है, मैंने ऐसे लिखा था। वो लोग क्या करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके दूसरों को सेंड करते हैं। मैंने मेरा एक फ्रेंड से भी सेम ऐसे ही किया कि मैं अभी असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल में हूँ, ऐसे काम मतलब सुपरवाइज़र डन करवाना चाहती हूँ, ऐसे दोस्त से भी मैसेज करवाया। पर दोस्त को भी उसने मतलब स्कैम जब हो गया मुझे पता चला, उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट वो मेरे दोस्त को सेंड कर रहा है जो मेरा है, उसके नीचे वाला वो सेंड नहीं करवा रहा है। और मैंने बहुत सारा गाली दिया है, और वो जो उसका नंबर है ना वो नॉर्मल कॉल पे कॉल ही नहीं जाता है, सिर्फ व्हाट्सएप पर ही कॉल जाता है। और वो लोग क्या करेंगे, अगर आप मैसेज पे अब मैसेज पे बताओ ऐसे बोलोगे ना, तो वो लोग वॉइस देंगे या आपको कॉल पर ही बताएंगे, वॉइस पर भी नहीं बताते हैं। मतलब कॉल पर ही वो लोग इतने अच्छे से बोलते हैं ना, आपको ट्रस्ट हो जाएगा। मेरे पास दो तरह की सर्विस प्रोवाइड है। फर्स्ट प्रीमियम क्वालिटी लीड, सेकंड आप डायरेक्ट सीसी भी ले सकते हो। तो आप बताइए आप लीड्स लेना चाहते हो या डायरेक्ट सीसी? हो जाता है तो आप मेरे को पेमेंट अरेंज हो जाती है तो आप मेरे को पेमेंट कर देना और आप अपनी आईडी का स्क्रीनशॉट भेज देना, तो मैं आपका वर्क स्टार्ट करवा दूंगा मैम, ठीक है। मैम पासवर्ड सेंड कर दो। जो अपनी आईडी क्रोम पे लॉगिन होती है वो 15 से तो पहले करना पड़ेगा ना, तभी तो क्लियर होगा, तभी तो कंपनी से अप्रूवल आएगा ना वहाँ से, इसलिए। मैम यहाँ पे टोटल पेमेंट का यूटीआर डलेगा। मैम आपको इनकम भी आती है, क्लाइंट आपके साथ काम भी करते हैं, वो सारी चीज़ें होती है। ये मैंने आपको सुबह भी बताया था और हमारी उससे पहले बात हुई थी तब भी मैंने आपको बताया था। काम का मैं एक बार पूछ लूँगा मैम, अगर सर प्रोवाइड करते हो तो मैं करवा दूँगा। बाकी एक बार आप पेमेंट का देख लो अगर हो पा रहा है तो। और ऐसे ही मैंने बहुत दिन उसको बहुत मैसेज किया, बहुत गाली दिया। उसके बाद 1 महीने के बाद वो मुझे ब्लॉक कर दिया, और अभी भी उसका अकाउंट जो है एक्टिव है। वो जो डीपी लगा रहा है, मैं डीपी को भी अगर मुझे मिला तो मैं डीपी भी शो कर दूंगी। उसके बाद उसके 1-2 महीने के बाद उसने फिर अलग एक आदमी का डीपी लगा के फिर से मतलब स्कैम स्टार्ट कर दिया है। और यही था, आप लोग भी अलर्ट हो जाइए कि सुपरवाइज़र लेवल ऐसे डन नहीं होता था। जब मैं कॉलिंग सिस्टम पर थी मुझे पॉलिसी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, अभी पता चल रहा है टीएलएफ क्रिएटर्स पे, जहाँ पे मुझे जानने को मिलता है जेन्युइनली। कॉलिंग सिस्टम पर क्या होता है, डायरेक्टली आपको बोलते हैं कि ये बहुत गाड़ी बंगला ऐसे दिखाते हैं, और मतलब आप ऐसे इमेजिनरी दुनिया में चला जाते हैं, आप भी सोचते हैं कि ये मैं अचीव कर लूँगी, ऐसे जल्दबाजी में आप ज्वाइन कर लेते हैं। और वो लोग प्रेशर टेक्निक का भी यूज़ करते हैं, जैसे आप मतलब उसके पास मतलब ज्वाइन हो ही जाएंगे आप, जैसे भी करके वो आपको कन्विंस कर ही लेगा। अगर आप उसको पता चला कि आप इंटरेस्टेड हो, आप अगर मतलब आप फंस चुके हैं कि अगर मतलब ये आपका ज़रूरी है, मतलब अर्निंग करना आपके भी मुश्किल में है, ऐसे अगर उसको पता चल गया है ना जो है, वो आपको जैसे भी करके आपसे 30,000 निकाल ही लेंगे। और इसी कारण मैंने टीएलएफ क्रिएटर्स इन सब से छुटकारा मिलने के लिए मैंने टीएलएफ क्रिएटर ज्वाइन किया है। और यहाँ पे सब जेन्युइन होता है, सब ओपन रहता है, कुछ भी छुपाया नहीं जाता है। आप जो पूछेंगे वो आपको क्लियरली बताएंगे, सच बताएंगे। और यहाँ पे फॉरएवर का जो पॉलिसी है वो भी आपको पहले ही समझा दिया जाता है। पर वहाँ पे मुझे फॉरएवर का पॉलिसी होता है क्या नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता था। जब मैंने 2cc कंप्लीट किया उसके बाद भी मुझे पता नहीं चल रहा था। काम दिया, काम करते रही, मुझे लगा ये क्या काम है। और उसके बाद मुझे धीरे धीरे पता चला कि करना क्या होता है यहाँ पे। और मुझे मतलब मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे से पॉसिबल नहीं होता है।
ये मतलब कॉलिंग सिस्टम, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ कॉलिंग सिस्टम पर क्या होता है, आपको जो वेबिनार है वो उसका हाइप बनाना होता है। आप पूरा वीक आप मतलब पर्सन लीड्स ढूंढेंगे, कलेक्ट करेंगे, उसको बोलेंगे कि इन पर्टिकुलर डेट में वेबिनार है, और वेबिनार के दिन आपको इनविटेशन, सुबह इनविटेशन 10 to 12 इनविटेशन, फिर एक 5 to 6 भी एक इनविटेशन होता है। उसके बाद फिर से 7:30 से मीटिंग है, 7:30 से मीटिंग होता है, और उसके बाद फिर से रात को 8:39 उन समय आपको फॉलोअप लेना पड़ता है। इतनी रात को कैसे फॉलोअप ले एज ए स्टूडेंट, और ऐसे लड़की होने से मतलब प्रॉब्लम होता है अनजान आदमी के साथ बात करने के लिए। और उसी के बाद 2 दिन फिर से वर्कशॉप ट्रेनिंग रह जाता है, और लास्ट के दिन वो बताते हैं 2cc करना पड़ेगा, और उसी वहाँ पे नहीं बताया जाता है, वहाँ पे बोलते हैं कि एक प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट परचेज करने के बाद आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं, ऐसे बोलते हैं। और ये 2 दिन जब वर्कशॉप ट्रेनिंग हुआ, वहाँ पे भी वो लोग सिर्फ अपना इनकम दिखाते रहेंगे, प्रोडक्ट्स के एक्सपेरिमेंट, 1-2 एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे, खुद का सैलरी अचीवमेंट दिखाएंगे, और उसके बाद जो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, आपने 1 या 2 प्रोडक्ट परचेज कर लिया, उसके बाद जो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद वो लोग ऐसे ही कुछ मतलब काम के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, ऐसे ही आपका टाइम वेस्ट करते रहेंगे। मुझे भी जब मैंने कॉलिंग सिस्टम में काम करती थी, सब लोग बोलते हैं कि यहाँ पे तो काम का कुछ बताया ही नहीं, और ऐसे मतलब बहुत कुछ हर एक वर्कशॉप पे भी 2 बार होता है दिन में, और 2 बार के लिए 2 बार इन्विटेशन, 2 बार फॉलोअप, ये सब होता है। और मैंने तो मतलब कॉलिंग सिस्टम के बारे में भी बता दिया है स्कैम के साथ साथ, और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।